फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा कड़ेल देवी वास्तु में। आज मैं आपको नौ ग्रहों के अनुसार हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी कि कौन से ग्रह हमारे खराब हैं, उसके लिए हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहला, ये तो सभी को पता है कि नवग्रह होते क्या है। चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ नवग्रह होते क्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये तो हो गए 7 ग्रह। और उनके साथ जो 2 ग्रह होते हैं उन्हें छाया ग्रह बोलते हैं, जो होते हैं राहु और केतु। अब जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य खराब है या चंद्रमा खराब है तो हमें उसके अकॉर्डिंग किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारा सूर्य खराब है तो हमें सूर्य की उपासना करें या तो फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र तो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन या डेली रूटीन में गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और कहते हैं कि चंद्रमा की भी करनी चाहिए, लेकिन जो जिसकी शरण में होता है, क्योंकि शंकर जी के शिव सिर के ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए हमें शंकर जी को ही ध्यान से हमारे चंद्रमा की जितनी भी समस्याएं आती हैं वो सब दूर हो जाती है। फिर आता है आपका मंगल। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा तो मानी ही जाती है, लेकिन उसके लिए कुमार कार्तिकेय का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। कुमार कार्तिकेय की पूजा करने से भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। फिर आते हैं बुध, व्यापार के देवता बुध। जिनकी भी व्यापार खराब हो रहा हो या चल नहीं पा रहा तो उन्हें माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। फिर आपका आता है बृहस्पति, भगवान गुरु। बृहस्पति की पूजा के लिए हमें श्री हरि नारायण की उपासना करनी चाहिए या उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करने से हमें बृहस्पति की अच्छी दृष्टि या अच्छे फल मिलते हैं। फिर आता है आपका शुक्र। आज के कलयुग में शुक्र तो बहुत ही जरूरी है, शुक्र के बिना तो कुछ भी नहीं है कहा जाता है। इसलिए शुक्र की उपासना के लिए हमें माँ लक्ष्मी या माँ गौरी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। फिर आपका आता है शनिदेव। शनिदेव जी की पूजा के लिए हमें भगवान शिव की उपासना या शनिदेव की पूजा करना चाहिए। और हो सके अगर जिसका शनि खराब है उसको प्रतिदिन या हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। यह बहुत ही पुरानी परंपरा है, लेकिन इससे बहुत से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर आपका आता है राहु। राहु के लिए बोलते हैं भगवान भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। भैरव बाबा की उपासना करने से राहु शांत हो जाते हैं। फिर आता है केतु। केतु के लिए बोलते हैं भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है जिनका भी केतु खराब होता है। कहते हैं केतु जिस ग्रह में जन्म कुंडली में बैठता है उस घर से वह हर चीज छुड़ा देता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। उसके बाद आता है हमारी मानसिक समस्याओं को निपटने के लिए शिव जी की उपासना तो हमें प्रतिदिन ही करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद मैं आज आपको बताती हूँ कि जिन बच्चों की या जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनको भी जेंट्स के लिए यानी आदमियों के लिए या लड़कों के लिए हमेशा माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, जिनसे उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। शीघ्र विवाह के लिए लेडीजों को या महिलाओं को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हमें हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा बुद्ध भगवान की या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। धन की लक्ष्मी के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मुक्ति, मोक्ष या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार हमें जो समस्या ग्रह दे रहा है उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर वो ग्रह हमें ज्यादा समस्या दे रहा है तो उस ग्रह की पूजा ना करके उसके अकॉर्डिंग हमें दान करना चाहिए या लोगों की मदद करना चाहिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है। जन्म कुंडली या शास्त्रों के अनुसार तो खाने में भी बहुत सारा परहेज करने से या बोलते किसी किसी लोगों को दूध, दही, चावल से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दूध का कारण होता है चंद्रमा। अगर जिसका चंद्रमा खराब होता है उन्हें दूध सूट नहीं करता या अच्छा नहीं होता उसके शरीर के लिए। शुक्र भगवान के लिए बोलते हैं चंद्रमा दही और चावल, इसलिए दही और चावल ना खाएं। जिनके कफ की समस्याएं ज्यादा होती हैं उन्हें रात में कभी भी दही और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग उपाय करते हैं तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है।
ये नहीं है कि जन्म कुंडली दिखाने से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा, और एक दो दिन में तो दवाई भी काम नहीं करती है। ये तो परमात्मा की पूजा है, इसलिए इसको हमेशा करते रहें, जिससे आपको हमेशा भगवान की छत्र छाया बने रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।